अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ। हाँ, उंगलियों से सब कुछ करके दिखा दे ठरकी बुड्ढे, इससे उसे सेफ फील होगा। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सेंड करने वाले हैं। उसका नाम है जब वी मेट। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस मूवी की मेन कैरेक्टर है गीत, वन एंड ओनली, जिसको भागने का जुनून है। वो भागना चाहती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है भागना, पर वो अकेले नहीं भागना चाहती, वो किसी के साथ भागना चाहती है। तो तुम भी चलो मेरे साथ। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो साथ भागेगा उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ इसको कंपनी भी मिलेगी। अब आप कहोगे कि यार फिर क्यों बता रहा है हमें, दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि वो भागना अपनी सेहत के लिए नहीं चाहती है, वो शादी करवाने के लिए भागना चाहती है। अच्छा सुनो, भाग कर शादी कर रही हूँ। और इस बात को वो बहुत ही गर्व से सबको बताती है कि मैं तो भाग ही जाऊंगी। मैं तो भाग रही हूँ। इन्हें क्या पता कि मैं तो भागने वाली हूँ बहुत तेज। एक लड़का इसको मूवी में रैंडमली मिलता है और उसको भी ये यही एडवाइस देती है कि तुम भी भाग जाओ, चाहो तो मेरी बहन के साथ ही भाग जाओ। मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना। अभी मूवी स्टार्ट ही हुई है और हमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, और वो भी काफी सारी। टेबल भर रखे हैं इन्होंने प्रोडक्ट प्लेसमेंट से। अपनी कार के ऊपर कार कीज और सेलफोन दोनों छोड़ के चला गया। अच्छा, मान रहा हूँ कि ये अभी अच्छे मूड में नहीं है और इसे मतलब नहीं है कि इसकी कार को कौन लेके जाता है, पर इसे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था यार। इतना तो देख लेता कि कितने टाइम में इसका सामान चोरी होता है। पता नहीं ये बॉलीवुड और ट्रेन का क्या कनेक्शन रहता है। इतना सामान वो लड़की इन्हें एक एक करके पकड़ा रही है, पर इतना सामान उस लड़की ने पकड़ा कैसे हुआ है? डोरेमोन की पॉकेट लगी है क्या? ऑल्सो वो इतना सामान उठा के ट्रेन के साथ साथ भाग भी रही है। ग्रीन स्क्रीन अल्ट्रा प्रो मैक्स। अगर ये सारा का सारा सामान पकड़ा के खुद अंदर ना जा पाती, मतलब इसकी ट्रेन तो छूटती पर सामान भी जाता है इसका। आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी भी नहीं छूटी है। मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये। बड़ी बात ये उन लोगों के लिए है जो रेगुलरली ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। अभी कुछ ही टाइम पहले ये इसका सेवियर बना था और अब जेवियर बन चुका है। मोए मोए। जितना ये बोल रही है ना, जो यात्री बैठे हैं ना आसपास, उनको ट्रेन के चलने की आवाज नहीं आ रही होगी। एक सेकंड नहीं चुप करती है, और सामने वाला एक शब्द नहीं बोल रहा है अपने मुंह से। उसने अपना सर हिलाया तक नहीं है, पर फिर भी ये लगातार बोलती जा रही है। आपने एक तरफा प्यार देखा होगा और अब एक तरफी कॉन्वर्सेशन भी देख लो। इस बेचारे का रोना निकल रहा है, पर वो चुप नहीं हो रही है। आंखें बंद करके तो बोल नहीं रही है, तो उसको दिख कैसे नहीं रहा कि इसका क्या हाल हो रहा है? ये इस ट्रेन से जंप करने वाला था और जो एक और ट्रेन आ रही थी उसके नीचे आके मरने वाला था। तो अगर ये इस ट्रेन से जंप करता और दूसरी ट्रेन के नीचे आके मरता, तो ये कैसे पता लगता कि इसे आखिरी मंजिल पर कौन सी ट्रेन लेके गई, जिससे इसने जंप किया या जिसके नीचे आके मरा? अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? वो कन्विंस हुआ या ना हुआ, पर मैं कन्विंस हो गया हूँ कि ये लड़की चुप नहीं करेगी। लास्ट स्टॉप दिल्ली। लास्ट स्टॉप दिल्ली? जिस ट्रेन पे बैठे हैं वो मुंबई से फिरोजपुर जाती है, ये मुंबई से दिल्ली नहीं जाती है। चलो इनका तो माना कि इन्हें नहीं पता है, पर ट्रेन के टीटी को भी ये बात नहीं पता है। बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है बताओ। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो। फाइनली ये इतनी देर तक चुप बैठा भी कैसे था? एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है। आदित्य मन में सोच रहा होगा कि ये पहले मुझसे पूछ रही थी कि तुम ड्रग्स लेते हो। ड्रग्स शग्स लिए क्या? मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है। मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई। फिर शुरू हो गई। काश मैंने ट्रेन से जंप कर दिया होता। नींद में भी ये बोलती रहती है, मतलब ये चुप कब होती है? बाकी यात्री देख लो यार, कोई भी सोया नहीं है। खुद तो इसने नींद में बकबक करके खुद की नींद भी पूरी कर ली है। इसे इतने लोग मिले हैं जब से ये ट्रेन पे चढ़ी है, पर ये उस एक लड़के के पीछे पड़ी है जो इससे बात करना भी नहीं चाहता। और उस लड़के को, जिसको ये बिल्कुल नहीं जानती है, उसने अपने बारे में इसको कुछ भी नहीं बताया है, उसे ट्रेन में बुलाने के लिए ये ट्रेन से खुद उतर जाती है, जबकि इसका सामान ट्रेन में है और ये अकेली ट्रेवल कर रही है। ऐसे कौन करता है? ओह, मेरी गलती है, बेशरम। अभी कुछ ही टाइम पहले इसने बोला था कि इसे किसी बात का कोई गुस्सा नहीं आता है। ये अभी गुस्सा कर रही है, पर गलती भी इसकी खुद की है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। इसने ऐसा कब बोला कि तुम उसके लिए ट्रेन से उतरो या कुछ करो? वमन, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक। इमेजिन कोई लड़का किसी लड़की के लिए अपनी ट्रेन मिस करता और उसे बोलता कि मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी है तुम्हारे लिए, और अब तुम मुझे मेरे घर छोड़ के आओगी। चाहे लड़के के इंटेंशन सही होते, वो सिर्फ लड़की को बुलाने के लिए ट्रेन से बाहर निकलता। फिर भी घर का तो पता नहीं, लड़की ने लड़के को पुलिस स्टेशन तक जरूर लेके जाना था। जी हाँ,
ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये उसका पीछा नहीं करता है, बस चिल्लाता है और यहीं रुक जाता है, जबकि ये लड़की उसकी मदद मांग रही है और चिल्ला रही है चोर 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 चोर। ग्रीन स्क्रीन, प्रो पीरो अल्ट्रा मैक्स। ये इन्होंने कब प्लान किया कि ये बिना पैसे दिए टैक्सी से एक साथ भागेंगे रुकने पर। चलो गीत का तो मान सकते हैं कि उसने ट्रेन पकड़नी थी, पर आदित्य को भागने की क्या जरूरत थी? वो तो टैक्सी वाले को आराम से पैसे दे ही सकता था ना, उसको तो ट्रेन पकड़नी नहीं थी। तो इस सारे सीन की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाद में भी आदित्य रुक कर टैक्सी वाले को आराम से पैसे ही देता है। बेचारा टैक्सी वाला शायद अपनी टैक्सी खुली छोड़ के आ गया उधर ही, सवारी तो इसकी भाग ही गई है और शायद कोई टैक्सी भी भगा के ले जाता है इसकी। एक और पानी के ब्रांड की प्रोडक्ट प्लेसमेंट आ गई है। पानी इसने अच्छे से पिया तक नहीं है और उल्टा 2 रुपए के लिए बहस करते करते इसने अपनी ट्रेन भी फिर से मिस कर दी। जिस पानी की बोतल के लिए इसने ट्रेन मिस कर दी, उसे भी इसने वहीं छोड़ दिया। तुम एक लड़की हो। ओह थैंक यू मिस्टर ऑब्वियस। अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। क्या लॉजिक लगा रहा है ये? मतलब लड़की की ट्रेन मिस होगी तो उसकी कोई भी इज्जत लूट सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये स्टेशन पे कोई है ही नहीं, पूरा सुनसान स्टेशन है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ। हाँ, उंगलियों से सब कुछ करके दिखा दे ठरकी बुड्ढे, इससे उसे सेफ फील होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? किसी को भी पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। एक्चुअल में जिस ट्रेन को ये दिखाते हैं मूवी में, उस ट्रेन के रूट में रतलाम आता ही नहीं है। हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर दें। ये तो अच्छे लोग हैं। चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो। कम से कम इसी बहाने छू तो लेगी। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे ये सेफ है, तो यहाँ पे ये बैठ सकती है इनके साथ। ये इनके बीच जाके खड़ी हो गई है। ऐसे तो मत ही करो। जो इतने सारे लोग पिछले सीन में पीछे थे, वो सब के सब कहाँ चले गए अचानक से? आदित्य बहुत ही टाइम पहले स्टेशन से निकला था, तो अभी तक ये इधर ही है। इसे तो बहुत ही दूर पहुंच जाना चाहिए था अभी तक। अगर किसी रैंडम लड़के ने किसी लड़की को ऐसे हक किया होता तो पक्का एक थप्पड़ पड़ना था। तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए, टिकट लगनी चाहिए तुम्हें देखने के लिए। सैफ को ये आइडिया शायद पसंद आए। आजकल ऐसे होटल्स पे बड़े बड़े ओयो के साइंस लगे होते हैं। दैट ऑकवर्ड स्माइल, स्टे अवे फ्रॉम दिस होटल। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही बंदा है जिससे आदित्य टकराया था टैक्सी पकड़ने से पहले। जो वो सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो यही बंदा था। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है, क्योंकि ये इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच चुका है और इसने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। ऑल्सो इसने तो इन्हें स्टेशन पे देखा था, तो ये अब ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है जैसे इन्हें पहली बार देख रहा हो? ऑल्सो इन लोगों ने भी इसे पहले देखा हुआ है, तो ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे इसे पहली बार देखा हो? आइडिया अच्छा है। नहीं, आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वैसे भी इसने कोई आइडिया दिया भी नहीं है इसे। तुम पर रेप नहीं करने वाला। तुम कर ही नहीं सकते। Say what? शायद मैं भी तुमसे पट जाती। नहीं, शायद तुम इसे पटा लेती। उस बेचारे को तो बोलने का मौका भी नहीं देती तुम। कैसी लड़की है ये? खुद तो भाग रही है, पर अपनी खुद की बहन की खुद ही सेटिंग करवा रही है इसके साथ भागने के लिए। हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन? नहीं, मैं तो हमेशा बकवास करती हूँ। एटलीस्ट इसे पता तो है ये दोनों इस शॉट में क्यों हंस रहे हैं। ये शायद हमें कभी पता नहीं लगेगा। ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। एक सीन वापस, आदित्य ने जो बैग पकड़ा है वो अचानक से गीत के पास कैसे चला गया? ये सब शॉट्स देख के अच्छा लग रहा है, पर जा कहाँ रहे हैं ये लोग? डे लाइट रॉबरी ब्रो। आदित्य जितना मर्जी मजाक में ले लो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और इस बंदे से भागा क्यों नहीं जा रहा? इजीली पकड़ सकता था ये उसे। ये लोग अब चोरी की साइकिल पे अब गेड़ियां मार रहे हैं। अब उसे एक चॉकलेट लाके दे दी और बोल दिया भाई ऐसे ही तेरा साइकिल ले गया था यार, बिना तेरे से पूछे, और तेरा सारा दिन खराब किया और तुझे सारा दिन परेशान किया, पर तुझे चॉकलेट दे रहा हूँ तो खुश हो जा। चॉकलेट देने के बाद ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है इन पे। मैंने अपनी लाइफ में किसी को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। और मैंने अपनी लाइफ में किसी को इतनी देर गाते हुए नहीं सुना होगा। मतलब ये गा ही रहा था लगातार दिन रात बिना रुके। आदि कश्यप, वो तुम्हारी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी। सारी खुशी 1 सेकंड में ही खत्म कर दी। अब तो मिन्नतें करने लगी है ये इसकी, प्लीज भाग मेरी बहन के साथ, प्लीज एक बार भाग जा, एक बार। जिस गाड़ी में ये आए हैं उस गाड़ी में कोई ड्राइवर ही नहीं है। ये टार्जन वाला भूत तो नहीं गाड़ी लेके आया? कोड वर्ड जुबान केसरी। तुम मेरे साथ अंदर चलो। इसको हर जगह साथ ही रख लो। ऐसे कपड़े पहनकर घर आई है तो मुंबई में तो नंगी घूमती होगी। लम्हा जब से ये मूवी शुरू हुई है ये लड़का बस ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहा है दूसरे लोगों के। बॉलीवुड पंजाबी फैमिलीज हमेशा ऐसे नहीं करती हैं, और पंजाब में अकेले सिख नहीं रहते हैं। आप लोगों ने लस्सी नहीं पिलाई? सारे पंजाब वाले लस्सी पीते हैं, क्लीशे। पंजाब आया तो किसी ने इन्हें लस्सी नहीं पिलाई? ये सब लोग अभी सोच रहे हैं कि गीत को इसने बचाया है, पर एक्चुअल में गीत ने इसको बचाया है। ये तो अभी जिंदा भी ना होता। ये है मेरी बहन रूप। रूप
ये है आदित्य, तुझे इसके साथ भागकर शादी करनी। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। आगे आगे तू देख मेरे रंग। क्यों पंजाबी खराब कर रहे हो दोनों मिलके? तू तो बड़ी चंगी पंजाबी बोलता है। हाँ, जितनी खराब तू बोलती है उतनी खराब ही वो बोलता है। तो तुम पंजाबी में क्यों नहीं बात करते हो? करनी चाहिए, पता है। खुद तो तू करती नहीं है, उसको बोल रही है। मैं तो भाग रही हूँ। इसको लाउड स्पीकर हाथ में दे दो, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे। तू अपने पेरेंट्स को क्या नाम है वो अंशुमन के बारे में बता देना। वो नहीं मानेंगे। ट्राई तो कर, मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है। अभी गीत का रिश्ता तक नहीं हुआ है और जिसके साथ इसका रिश्ता होने वाला है, आदित्य बोल रहा है कि उसी लड़के को तुम कोर्ट में ले जाओ। मंजीत इम्पोर्टेंट नहीं है, तुझे कैसे पता? गुड क्वेश्चन। इस लड़के का रिश्ता होना है गीत से और ये खुद खड़ा हो गया है और आदित्य को बोल रहा है तू बैठ जा, जबकि उसे ये तक नहीं पता है कि आदित्य है कौन। अब तू गा ही दे। और कोई ऑर्डर हो तो पहले ही बता दो। बहुत ही ज्यादा धक्का हो रहा है इस मूवी में इसके साथ। ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन बजाने लग गया? अभी तो मुंह से अभी आवाज ही निकली है इसके। अब ये लोग कहाँ से आ टपके? कौन है ये लोग? ओह नो, मंजीत। डायरेक्टर करीना से पूछता है तुम कितनी फेक एक्टिंग कर सकती हो? करीना ओह नो मंजीत। शाहिद हर मूवी में किस करता हुआ ही कैसे पकड़ा जाता है। कबीर सिंह में भी ये किस करता करता पकड़ा जाता है और हर बार इसे कोई सरदार जी ही क्यों पकड़ते हैं? ये रियल लाइफ में वैसे किस करता हुआ पकड़ा गया था करीना के साथ। ये वो वीडियो किसने बनाई थी? कहीं इस मंजीत ने तो नहीं बनाई थी? मगर आंखें हैं मेरी, देख सकता हूँ मैं। बस इन आंखों से अपनी एक्टिंग मत देख लेना यार, बहुत खराब है। तेलू की फर्क पैंदा है। हाँ, इसे क्या फर्क पड़ेगा? इसे तो ये भी नहीं पता कि ये इनके घर में अभी तक क्या कर रहा है। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? इससे धीरे बात होती नहीं है। अरे थोड़ा आराम से बात कर ले। ये लोग घर पे ही छुप जाते हैं, पर इनका ये प्लान इसीलिए वर्क करता है क्योंकि गीत का घर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर कोई इस घर में मार कर लाश भी कहीं पे छुपा दे तो उसे ढूंढने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये प्लान सबके लिए वर्क नहीं कर सकता। ऑल्सो अगर इसके घर वाले बाहर बंदे इकट्ठे कर लेते और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते तो ये कभी बाहर निकल ही नहीं सकते थे और इन्हें कभी ना कभी तो घर पे पकड़ा ही जाना था। ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। ये नॉस्टैल्जिया में जीती है। कार का फायदा है कि अगर पैदल ही चलना है तो, और वो भी इतनी स्लो चल रही है। वो बेचारा भी धीरे धीरे आ रहा है पीछे गाड़ी में। पहली बार होगा लड़की घर से भागी है और उसे इस बात का कोई डर नहीं है। मतलब रास्ते में नाच रही है जगह जगह। वो भी गीत के परिवार की जान सूख रही होगी कि हमारी लड़की का पता नहीं क्या होगा और ये पता नहीं अपना नाच गाना कर रही है। सरप्राइज सरप्राइज, एक और पानी के ब्रांड की प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मतलब सारे पानी के ब्रांड इसी मूवी के अंदर अपना प्रमोशन कर रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी प्रमोशन का जब सारे के सारे कंपटीटर्स भी इसी मूवी में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये लो, ये बिस्लेरी तो दूसरी बार आ गया। ये केला है जो दूसरी बार आया है। जब से आदित्य गीत की तरह एक्ट कर रहा है तब से समझ आ रहा है कि करीना ने कितने अच्छे से इस मूवी में एक्ट किया है। ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं? ये कट बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। शायद की कोई भी मूवी हो, लड़की के आने से ये काम कार में ज्यादा अच्छा हो जाता है। चाहे वो विवाह हो, चाहे ये हो, चाहे कबीर सिंह हो। आदित्य अभी कार से बाहर निकला है। बाहर बारिश हो रही है पर इसका कोट कार से बाहर निकलने से पहले ही गीला था। ये जरूर मल्टीपल टेक्स की वजह से हुआ है। अब ऐसा मत बोलना कि यार कि ये बारिश में एंटर हुआ होगा कार में तब इसका कोट गीला हो गया होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक बंदा इसके साथ ही है जो हमेशा इसके ऊपर अम्ब्रेला रख रहा है और वही इसकी कार ड्राइव भी कर रहा है। वो खुद चाहे जितना मर्जी गीला हो जाए पर इसे गीला नहीं होने देगा। गीत उन लोगों के लिए जो ज्यादा बातें करना पसंद करते। ये टैगलाइन कैसे हो सकती है किसी सिम कार्ड की? सभी लोग ज्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं, इससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। लोग समझेंगे कि ज्यादा देर बात करने पर भी उसके उतने ही चार्जेस लगते हैं जितना थोड़ी देर बात करने पे लगते हैं। ये अंदर कैसे आ गया और इन्होंने अलाउ भी कैसे कर दिया इसे, और वो भी उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे इनकी कंपनी का चेयरमैन वर्क करता है। कौन है आप? अब ये बंदा पूछ रहा है कि कौन है आप। जब ये पहले आके इधर बैठा होगा तब नहीं इसने पूछा कि कौन है ये। बुलाओ उसको यहाँ। इस बेचारे पे तो मुझे तरस आ रहा है। इस पे लोग सीधा आके कब ऑर्डर मारना बंद करेंगे? अंकल आप मेरी बात सुनिए। तू मेरी बात सुन पुत्र, प्लीज इसकी कोई तो बात सुन लो। कि 9 महीने गीत हमसे बात न करे। 9 महीने कुछ हो गया मैं जानता हूँ। एग्जैक्ट 9 months। आदित्य को अभी गीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत क्या थी, जबकि इसे पता ही नहीं है कि गीत है कहाँ पे। अगर गीत के साथ कुछ भी हुआ होता तो इल्जाम इसी पे आना था। इनके घर के बहुत सारे लोगों ने आदित्य को गीत के साथ देखा है और इस गधे ने गीत के नाम पे अपना सिम कार्ड भी रखा है, जिससे इसकी कंपनी की रेपुटेशन भी साथ ही साथ नीचे गिरेगी। अंशुमन को इस बात की फिक्र नहीं है कि गीत अभी कहाँ पर है, उल्टा इसको इस बात की फिक्र है कि ये गीत को ढूंढने क्यों आया है। एंड दैट्स
नॉट ए गुड थिंग। गीत अभी इसके पास आई थी और उसने कोई भी बात इससे आके की नहीं थी, पर अंशुमन ने पहले ही अपना सर हिलाना शुरू कर दिया था कि नहीं, ये अंशुमन बाबा तो नहीं है कोई, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो, इसलिए पहले ही मैं मना कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि यार अंशुमन को इसने पहले ही बता रखा होगा, पर गीत ने अंशुमन को कुछ भी नहीं बताया था। अंशुमन को नहीं पता था कि गीत उसके लिए घर छोड़ के आने वाली है या आएगी, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस सीन में तो अंशुमन ऐसा लग रहा है कि झगड़ा कर रहा है गीत के साथ, जबकि गीत ने अभी तक कुछ खास नहीं बोला है। पहली बार होगा इस मूवी में गीत खुद किसी की बात सुन रही है और खुद इतना नहीं बोल रही है, सीधा इसको स्कूल में रख लिया है। ना इसके पास कोई पास एक्सपीरियंस था और ना ही इसके पास अपनी डिग्री थी इनको दिखाने के लिए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस औरत को पता कैसे लगता है गीत को नौकरी चाहिए, कि ऐसे ही सभी रैंडम लड़कियों को पूछती रहती है कि किसी को नौकरी चाहिए तो ले लो। इन दोनों में से कोई एक ही खुश रह सकता है। जब ये उदास था तब ये खुश थी, अब ये खुश है तब ये उदास है। एक फोन नहीं कर सकती थी? नंबर भी होगा उसके पास? आई डोंट थिंक सो। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो आदित्य। ये वो लड़की बोल रही है जिसने पूरी मूवी में हर चीज के लिए इस लड़के को फोर्स ही किया है। तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक। सीधा ये क्यों नहीं बोला कि मैंने तो अपने सिम कार्ड का नाम भी गीत रखा है, इसे घर लेके जाना था, ये तो फार्म हाउस ही ले आया। वहाँ बैठो ना। इसके पास अपने बॉयफ्रेंड अंशुमन की एक भी फोटो नहीं है जिसके लिए ये अपना घर छोड़ के आई है। कुत्ते उल्लू के पट्टे, साले सुअर की औलाद। शाहिद मन में सोच रहा होगा इससे अच्छी गालियां तो मैं 5वीं क्लास में ही देने लग गया था। फार्म हाउस फन। वहाँ बैठो ना। मूवी मेकर्स को DDLJ बहुत ही ज्यादा पसंद थी। गीत को हमेशा ट्रेन के सपने क्यों आते हैं? इनको पता है कि मूवी शूट हो रही है, पर फिर भी ये दोनों बकचोदी कर रही हैं, टेबल पे पड़ा हुआ सामान सूंघ रही हैं। अंशुमन को कैसे पता लगा कि ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं? इसको तो किसी ने बताया ही नहीं है, तो ये सीधा मुंह उठा के इधर कैसे टपक गया? हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, मैं तुझे घर ले जाऊं। हिम्मत किस बात की चाहिए थी इसे? अरे भाग के तो लड़की खुद इसके पास आई थी, इसे तो बस शादी करनी थी। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना मुश्किल था? लड़की भाग के इसके लिए आई है। ऐसा भी नहीं है कि लड़की अच्छी नहीं दिखती है, इस चोमू से तो 1000 गुना अच्छी दिखती है। मम्मी पापा, सोसाइटी, रिलीजन, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लड़की को भी कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे वापस आने से। आदित्य खुद अंशुमन के पास जाने को बोल रहा है गीत को, जबकि खुद आदित्य को भी पता है कि अंशुमन 9 महीने तक बिना कांटेक्ट किए गीत को अपना आराम से रह रहा था, जबकि उसे पता था कि गीत अभी परेशानी में हो सकती है। ऐसी एडवाइस आदित्य कैसे दे रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। गीत पूरी मूवी में खुद के मन की करती है, तो उसे आदित्य की एडवाइस सुननी भी नहीं चाहिए थी। ये तो मैटर भी उसकी पूरी जिंदगी का था। ये गीत के घर वाले घर सजाने की इतने ज्यादा शौकीन है, मतलब जब आदित्य की कॉल आई कि मैं गीत को लेके आ रहा हूँ, तब इन्होंने घर सजा दिया और रिश्तेदार भी बुला लिए इतनी जल्दी। और गीत के घर वालों ने गीत से बात करने की कोशिश ही नहीं की फोन पे जब आदित्य ने कॉल की थी। इस अंशुमन को कोई इन्विटेशन चाहिए था क्या कार से उतरने के लिए? बाकी लोग उतर गए हैं तो ये अकेला बैठा भी क्यों है? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो लोग जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। अंशुमन तो भाई मतलब क्या ही बोलूं इसके लिए, तू उधर ही रहता है यार, मनाली में चिल करता अपना। ये अंकल जी हर वक्त सिंहासन पे बैठे रहते हैं, अपना पूरी राजा वाली फीलिंग लेते हैं और कहते हैं मैं सब जान लेता हूँ, जबकि ये तब भी गलत थे और अब भी गलत ही हैं। चलो मूवी में फिर भी इन दोनों की शादी हो जाती है, पर ये अंकल जी कभी सही नहीं थे। आते ही अंशुमन को झटका लगा था और अभी तक ये उस झटके से रिकवर नहीं हुआ था और इसे एक और झटका लग गया। अगर भी इसे ध्यान से इस मिरर के अंदर देखो तो आपको माइक दिख रहा है। देखो, ये मत बोलना कि हाँ ये कौन नोटिस करता है, मैं करता हूँ। इन्होंने कैसे अज्यूम कर लिया कि इनकी शादी कानूनी तौर पे हो चुकी है, जबकि किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है इनको। इन्होंने एक बार पूछने की कोशिश भी नहीं की। सारे रस्म रिवाज तुम्हारे साथ हो रहे हैं और मुझे यहाँ जबरदस्ती नहलाया जा रहा है। तुम नहा भी क्यों रहे हो? तुम्हारी कौन सा कोई मजबूरी है? जिस काम के लिए आए थे वो तो करो। मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। तो क्या हो गया बे? मत देख गन्ने के खेत, आराम से नहा अपना और चिल कर, जैसे मनाली में करता था। उतने टाइम में आदित्य गीत की शादी हो जाएगी। एक गल दसा, तेरा वाला मेरे वाले से बेटर है। ये बड़ी अजीब बात कर रही है। देखो मम्मी, ये जो तुम लोग मैं जो बात करना चाहती हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन यहाँ जो सब। हाँ मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या? अंशुमन को बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो आराम से 2 तकिए लेके सो रहा है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही है। उसको कोई टेंशन नहीं है। ये अंशुमन के साथ खड़े बात कर रहे हैं और तब भी अंशुमन की नींद नहीं खुल रही है। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो और तुम आदित्य जैसी बन गई हो, एंड दैट्स
Not a good thing. Finally, इतने सारे लोगों के आने और चिल्लाने के बाद इसकी नींद खुल ही गई। अरे सो जा बे तू साइड कैरेक्टर। ये बैडमिंटन क्यों साथ में लेके आया? किसी एक को पकड़, मम्मी पापा चाचा, और बोल मैं शादी करूंगी आदित्य से नहीं अंशुमन से। और वो लोग आगे से बोलेंगे कि पहले तू डिसाइड कर ले कि तुझे किससे शादी करनी है, और अगर खुद नहीं करनी है तो हमें बता दे, हम कर देंगे। क्योंकि मंजीत की फैमिली की अभी तक कॉल आ रही है। ओह नो, मंजीत। शुरुआत ट्रेन ने की थी तो खत्म भी ट्रेन ही करेगी, क्लीशे। अब मैं अपने दिल की बात सुनने वाली हूँ आदित्य। वो तुमने सुननी बंद ही क्यों की थी? यही पहले सुनी होती तो इस बाथरूम लवर को साथ में लाने की जरूरत ना पड़ती। गीत के परिवार वालों ने बोला था आनंद कार्ड से पहले इन दोनों को मिलना नहीं है, और ये लोग तो भाई तो गीत को पता था कि आदित्य उसे हमेशा से ही चाहता है, क्योंकि गीत ने कभी पूछा ही नहीं है कि आदित्य की फीलिंग्स क्या है उसके प्रति। पर उसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। अपनी फीलिंग्स भी फोर्स ही कर दी है उस पे। पूरी मूवी में बेचारे को कुछ ना कुछ करने का फोर्स ही किया है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। चलो गर्लफ्रेंड तो गई इसकी, पर ये पंजाब में आके वो चीज तो देख गया जो इसको बहुत ही ज्यादा पसंद थी, गन्ने के खेत। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @PollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.